बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील कुरेजा। आज की तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और तीन मुख्तलिफ अदालतों से वो आई। एक आई हमारी मकामी अदालत से, और एक आई हाई कोर्ट से, और एक आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और तीनों खबरें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि उनके साथ पॉलिटिकल जो एंगल है वो जुड़ा हुआ है। जो छोटी अदालत से खबर आई, मकामी अदालत से इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की, वो खबर इमरान खान साहब से मुतालिक है। और जो हाई कोर्ट से आई खबर वो भी इमरान खान साहब से मुतालिक है, इत्तफाक की बात है। और जो खबर सुप्रीम कोर्ट से आई वो हमारे इस निज़ाम से मुतालिक है, जिस निज़ाम के अंदर आप रह रहे हैं, जी रहे हैं। सियासत और अदालतें, इनका आपस में क्या मामला और क्या रब्त रहा, और किस तरीके से गठ जोड़ के ज़रिए जो हमारी सियासत है उसको पॉल्यूट किया जाता रहा। वो तारीख अपने आप को मतलब उगलती ज़रूर है सच को, तो वो कुछ सच भी हैं, वो उगल रहे हैं। किस तरीके से अदालतें जो है वो सियासत में रोल अदा करती रही हैं। मौजूदा दौर में आप देख लें तो इमरान खान साहब उसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि उनकी जमात जो है वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आगे होने जा रहा है वो सारा आपके सामने है। अगर एक टर्न और पीछे चले जाएं तो नवाज शरीफ साहब थे, उनकी पार्टी थी, जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ उनके साथ रवा रखा गया, और जो उनकी सियासत का अंजाम हुआ या हशर हुआ वो भी आपके सामने है। उससे पीछे चले जाएं तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो तारीख में मिलती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, क्योंकि दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज़ किसी के लिए होती है तो उसकी जान होती है, और वो भी अदालतों ने ले ली। और तारीख अपने आप को अब उगल भी रही है, इन चीज़ों के जो नताइज हैं वो हमारे सामने आ भी रहे हैं। तो इन तीनों खबरों को आपके सामने रख के इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सियासत और अदालतें, इनका आपस में रब्त और इनका गठजोड़ जो है वो किस तरीके से है और उसके नताइज क्या बरामद हो रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आते हैं डायरेक्ट हम अपनी पहली खबर की तरफ। आज जो खबर थी वो आई हमारी जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहाँ के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास साहब जो हैं, आज दरख्वास्त बुनियादी तौर पे इनकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान साहब के जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। मुराद ये है, ये जो केस है ये इमरान खान साहब से मुतालिक है, और ये लॉन्ग मार्च के दौरान जो तोड़ फोड़ हुई थी उस केस की आज ये समाअत थी। तो इसमें इनके जो वकील हैं नईम पजोथा साहब, उनकी जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं ताकि उनको यहाँ अदालत में पेश किया जा सके। तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से जोर लगा रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की एक झलक जो है वो वर्कर्स भी देख सकें, और वो जो मुलाकात के लिए नहीं जा पा रहे वो भी देख सकें। तो बहरहाल आज जब दरख्वास्त हुई और इस पर दलाइल दिए गए उनकी जानिब से, बड़े तगड़े दलाइल थे पंजोथा साहब की जानिब से, और इसका जो एंड पे फैसला हुआ है, अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों अरकान को 20 अप्रैल को इस अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इसका पस मंजर जो आपके सामने रख दूँ। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए और उनको ले जाया गया अटक जेल, वो वहाँ रहे। उसके बाद अटक जेल से वो मुंतकिल हो गए अडियाला जेल, और तारीख थी 26 सितंबर। तो 26 सितंबर से लेके अब तक जो इनके कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो इनकी वो क़यादत जो उनसे मुलाकात के लिए नहीं जा सकी या उनको इजाज़त नहीं मिल सकी, वो आज तक उनकी झलक और उनकी शक्ल नहीं देख सके। तो आज अदालत की जानिब से ये रास्ता जो है हमवार किया गया है। अब देखना होगा कि 20 अप्रैल को इमरान खान साहब अडियाला जेल से पहली बार कदम बाहर रखेंगे या नहीं रखेंगे। मुझसे अगर ज़ाती राय मैं आपके सामने अगर रखूं तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। इसकी वजूहात में आगे जो बात मैंने करनी है, जो मैं आपसे मेरा बुनियादी नुक्ता था कि अदालतें और सियासत, इनका रब्त आपस में क्या है, गठजोड़ क्या है, उसके नताइज क्या हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको मेरा ये ख्याल है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है गिवन पाकिस्तान का सिस्टम, तारीख और जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, मुझे बावजूद इसके कि अदालत का हुक्म है इमरान खान साहब को 20 अप्रैल को इस अदालत के सामने पेश करने के जो इम्कानात हैं वो इंतहाई कम हैं। तो अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। इमरान खान साहब जब अडियाला जेल मुंतकिल हुए तो उनके जो भी केसेस थे, आप उसमें नाम ले लें, तोशाखाना केस था, उसमें साइफर केस था, और उसके अलावा एक आध और केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस, वो सारे केसेस अदालत के जेल के अंदर ही चलाए गए। यानी अदालतें जेल के अंदर ही लगती रहीं तीनों केसेस की। वजह क्या थी कि इमरान खान साहब बाहर ना आएँ। उसकी वजूहात क्या होंगी वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, वो वजूहात पॉलिटिकल होती हैं। पॉलिटिकल से मुराद ये है कि इमरान खान साहब को मैंने एक बार सुना था, उन्होंने खुद कहा था कि उसका वर्कर बड़ा जोशीला है, और वो कहते हैं कि अगर मुझे देख लें तो इनको और जोश आ जाता है। तो ये उनके मुंह के अपने अल्फाज हैं। अब अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते इन केसेस की समाअत के दौरान, ये सिक्योरिटी थ्रेट और ये सारा कुछ, ये अपनी जगह पे रीज़न ज़रूर दी जाती हैं ना लाने की, बट
क्या ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में कि वो एक जो कॉन्विक्ट है या एक मुलजिम है उसको हम सिक्योरिटी, एक न्यूक्लियर स्टेट एक बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती? तो ये एक मेरा ख्याल है कि लव और फजूल आर्ग्यूमेंट है। बहरहाल देखना होगा कि इमरान खान साहब 20 अप्रैल को जो इनके कारकुन हैं या इनकी जो क़यादत है वो इमरान खान साहब की एक झलक देख सकेगी या नहीं देख सकेगी। ये बहरहाल फैसला 20 अप्रैल को होगा, लेकिन मेरा उस पर नुक्ता ये है कि ऐसा होता हुआ मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आता। अब आता हूं मैं आज की दूसरी खबर की तरफ, और वो दूसरी कोर्ट से है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पर जो दरख्वास्त थी वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से थी, उनके वकला की जानिब से। वो उसमें इस्तदा की गई थी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो अदालत की जानिब से सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को जो है तलब किया गया और वहाँ पेश भी हुए, और उनसे जब कहा गया मुलाकात के हवाले से तो उन्होंने न सिर्फ मुलाकात से इनकार किया बल्कि जो वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात है उससे भी इनकार किया। और जो उन्होंने उसकी तौजीह पेश की वो ये कहते हैं कि जेल रूल्स यानी प्रिजन रूल्स जो हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि एक कैदी जो है उसकी वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात करवाई जाए। आज जज साहब जो हैं यहाँ पर, इनसे भी दो नुक्ते जुड़े हुए हैं, वो दोनों को मैं आगे चल के जोड़ता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है वो। इन जज साहब ने तो आज कमाल कर दिया है। इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के बाद जो उन्होंने वो बगावत का अलम उठाया था जिसके ऊपर उनकी बरतरफी हुई थी, आता हूं उसके ऊपर। इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये मामला, इंतहाई तारीखी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिद्दीकी साहब को जिस चीज़ के ऊपर बरतरफ किया गया था वो अलम आज इन जज साहब ने उठा लिया है। मैं इनको सलाम पेश करता हूं जज साहब को। वो बातें उन्होंने क्या की वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो मुलाकात से जब उन्होंने इनकार किया और उसकी तौजीह पेश की कि प्रिजन रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते, तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि अभी कुछ दिन कबल की बात है, शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी यहाँ पे लुकमा दिया। तो जज साहब ने कहा कि अभी मैंने टीवी पे देखा, खबरों में था कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब की, वो कोट लखपत जेल के अंदर खड़े होकर ये कह रही थी कि अब वीडियो लिंक की जो फैसिलिटी है इनको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि जो कैदी हैं वो वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कर सकेंगे। तो एक तरफ आपकी वज़ीर आला जो हैं जिनके आप मातहत आते हैं वो ये फरमा रही थी, और आप ये कह रहे हैं कि प्रिजन रूल्स जो है वो इजाज़त नहीं देते। एक ही सूबे के अंदर, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो जेलें हैं, एक कोट लखपत जो लाहौर में है, एक अडियाला जेल जो यहाँ रावलपिंडी में है, वहाँ और रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ और रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये जज साहब की ये ऑब्जर्वेशंस थी। तो इसके तो अब हमें बताएं कि इसमें से कौन सी चीज़ दुरुस्त है। तो जो वकील थे तो उनकी जानिब से कहा गया, प्रोसिक्यूशन की जानिब से, कि हम इसके ऊपर हमें वक्त दें तो हम आपको इसके ऊपर मज़ीद जो है तहकीक करके आपको बताएंगे, आपके सामने हकाइक रखेंगे। लेकिन मैं एक नुक्ता यहाँ पे ऐड कर दूँ, वकील साहब शायद वहाँ पे नहीं बता सके, लेकिन एग्जैक्टली जो मरियम नवाज ने वहाँ पे बात की थी तो उनका ये कहना था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये मैं फैक्चुअल बात, यानी कि जो लीगल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो अगर वकील साहब ये कह देते वहाँ पर जो इस चीज़ का दिफा कर रहे थे या मुलाकात से इनकार कर रहे थे, अगर वो कहते कि मरियम नवाज के एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था कि कुछ अरसे के बाद ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी कि नाफिजुल अमल नहीं है। जज साहब की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो वो समझ पाए, उनके ख्याल में ये था कि वहाँ पे ये नाफिजुल अमल है कोट लखपत जेल में और यहाँ पे नाफिजुल अमल नहीं है, तो तब ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है। जबकि मेरी दानिस्त में जो मैंने मरियम नवाज को सुना था वो ये था कि नाफिजुल अमल होगी, ये मुस्तकबिल का सीगा था। बहरहाल मैं आता हूँ अब इनके असल पॉइंट की जानिब से। मुलाकात से तो उन्होंने इनकार करवा दिया। अब वो आगे जज साहब ने जो, मतलब मैंने आपको कहा ना कि वो अलम जो शौकत सिद्दीकी ने उठाया था, वो जज थे, सीनियर जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे। जब उन्होंने जाके एक तकरीर की थी, मैं उस मौजू पे आता हूँ, वो खबर अगली है। मैं इन जज साहब के ऊपर आ जाऊँ। पहले इन्होंने कहा, जब ये पूरी ये देखी, इन्होंने अदम एतमाद किया उनके जवाबात के ऊपर जो वकील थे कि आपके जो जवाबात हैं उसमें मुझे नेक नीयती नज़र नहीं आ रही, वाज़ेह तौर पर जज साहब ने कहा। और फिर जज साहब ने यह फरमाया, उन्होंने कहा कि मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। जज साहब ने फरमाया कि मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। और आगे उन्होंने फरमाया कि 200 अफसरान एक साथ ये कर लें तो यह सिलसिला रुक जाएगा। अब आप इन अल्फाज की रूह को समझें। जज साहब को ये यानी वाइब आ रही है कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये मेलाफाइडी है। मेलाफाइडी से मुराद ये है कि बदनीयती पे मबनी है। इसके अंदर सियासी जो पहलू है वो पिन्हा है, जो जज साहब ने देख लिया। बसीरत होती है, उनको नजर आ गया कि मुलाकात न करवाने की जो वजूहात हैं वो कुछ और हैं, जबकि ये तौजीह जो पेश कर रहे हैं कि रूल्स इजाजत नहीं देते
और इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है कि कोट लखपत जेल में और चीज़ है और यहाँ पे और चीज़ है। तो ये उनकी जो बदनीति थी उसको जज साहब ने आश्कार किया। और इसके साथ जो उन्होंने अगली बात की वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माफ़ कीजिएगा। वो बात ये कहते हैं, जज साहब फरमाते हैं, जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब, वो ये कहते हैं कि एक जगह लिखा हुआ कागज़ है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है। ये किसकी बात हो रही है? सिविल सर्वेंट की। वो ये कह रहे हैं कि एक तो उसके लिए है उसके सामने कागज़, यानी हम कहते हैं ना बाय द बुक चलना चाहिए, एक उसके सामने बुक मौजूद है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है। दूसरी तरफ उसके घर वालों और उसके करियर को खतरा है। जब तक 200-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा। हम क्यों यहां बैठकर दिखावा कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है जितनी सख्त तकरीर उनकी थी शौकत सिद्दीकी साहब की, उतने ही सख्त अल्फाज के अंदर एक सख्त मौक़िफ़ जो है, या एक आप इसको कह रहे हैं एक तल्ख हकीकत, वो जज साहब ने अपने मनसब के ऊपर बैठ के जो अदा की है ना, इनके ये अल्फाज सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे तारीख में। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ उनके सामने बुक है जिसके मुताबिक उन्होंने काम करना है, दूसरी तरफ उनके सर के ऊपर बंदूक है, मतलब कि उनको धमकी है, तीसरी तरफ उनका करियर खतरे में पड़ सकता है, चौथी तरफ उनकी फैमिली है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो मजबूर कर देती हैं उनको बुक से हट कर चलने के ऊपर। तो जज साहब के ये अल्फाज जो है, मैं इनको एक बार फिर सलाम करता हूँ इन जज साहब को। ऐसी सेहन एलिमेंट्स, ऐसी वॉइसेस और ऐसे लोगों की हमारे मुआशरे को ज़रूरत है। इसके बगैर कभी रास्ता नहीं निकलेगा। जब तक हम ये सूरत हाल और ये वाली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और इनके ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक हम इसी तरह चलते रहेंगे। और जज साहब ने भी यही कहा कि जब तक 200-300 लोग, एक नज़रिए के लोग इस अमल को इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक ये निज़ाम ऐसा ही चलता रहेगा। और जो कुछ हम यहाँ बैठ के, यानी जो समात हो रही है, ये उनकी मुराद थी जज साहब की, ये एक महज दिखावा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सच सबको पता है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सब दिखावे के लिए हो रहा है। तो बहरहाल मैंने क्यों कहा कि वो अलम इन्होंने उठाया है, मैं अब आता हूं उनकी जानिब। तो इसके अलावा एक और भी ऑब्जर्वेशन थी जज साहब की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि वकील को मुखातिब करके कहा, यानी जो उनका इस्तदलाल था, जो वो दलील दे रहे थे मुलाकात न करवाने की, जो रीजंस थी उनकी, उसके ऊपर जज साहब ने कहा, वकील को मुखातिब करके कहा, क्या आपको जेल में ज्यादा खतरा है? और कल परसों इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है और उसको थ्रेट नहीं है? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा कि आपको जेल में बहुत ज्यादा खतरा है, कल परसों एक इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, तो क्या उसको खतरा नहीं है जिसमें इतनी गैदरिंग होगी? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कल हजारों लोग सड़कों पर होंगे। फिर उन्होंने कहा कि जहाज उड़ेंगे, यही कल 23 मार्च है, तो 23 मार्च को सेलिब्रेट करती है पूरी कौम, कल करेगी। तो उन्होंने कहा कल हजारों लोग सड़कों पर आएंगे, जहाज उड़ेंगे, उनको कोई थ्रेट नहीं है। फिर उसमें आगे उन्होंने कहा, इस बात में मुझे नेक नियति नजर नहीं आई कि वहां थ्रेट है और यहां नहीं होगी। सो जज साहब ने तो मुख्तसर अल्फाज में ना, जो हमारी बदतरीन रियलिटी है हमारे मुआशरे की, हमारे निज़ाम की, वो आश्कार कर दी। तो अगली समाअत जो है इस केस की, वो 29 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ये आज की दूसरी खबर थी, वो हाई कोर्ट से थी, इमरान खान की मुलाकात से मुतालिक थी, और जज साहब ने उन तल्ख हकाइक से पर्दा उठाया है जिनके ऊपर से पर्दा उठाया जाना ज़रूरी है। मैं आगे अगली जो लास्ट वीडियो है ना, उसके अंदर मैं समराइज कर दूंगा इस पूरी पिक्चर को और हमारे निज़ाम को, जो मतलब जिसको कहते हैं ना एक बदबूदार निज़ाम, बदतरीन मिसालें जिसमें मौजूद हैं। मैं उसमें 3 एग्जाम्पल्स का जिक्र करूंगा, 4 का करूंगा, 5 का करूंगा। वो ऐसे मिसालें हैं हमारे मुआशरे की जिसकी वजह से हम इस हालत को पहुंचे हुए हैं कि आज हमारी चीखो पुकार जो है ना, उस पर दुनिया भी कान नहीं धरती और हम भीख मांग रहे हैं सारों से। IMF से पैसे मांगते हैं, वो अपनी शराइत रखते हैं, शराइत पूरी नहीं करते तो वो पैसे नहीं देते, नाक रगड़वाते हैं। क्या इज्जत है एटमी ताकत की? नाक ना रगड़ने तो पैसे नहीं देते, और जब वो पैसे दे देते हैं तो कौम जो है वो नाक रगड़ने पे मजबूर हो जाती है कि खुदा का वास्ता हमें आटा और रोटी तो दे दो कम से कम। बिजली के बिल बिजली बन के गिरते हैं। फिर उसकी वजूहात ये हैं सारी, जो तारीख भरी पड़ी है हमारी इन वाकयात से। अब मैं आता हूं असल जो हमारा कोर है आज का, उसकी तरफ। वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक तारीखी फैसला है, मैंने आपको कहा सच आता है सामने, और वो है शौकत सिद्दीकी साहब का मामला। आपको याद होगा, अरसा गुजर गया है, कुछ 4-5 साल का कमोबेश। जज साहब थे हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, और ये चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे थे। और इन्होंने एक तकरीर कर दी जाकर रावलपिंडी बार में, और वो तकरीर जो थी वो बड़ी सख्त थी। फिर मैं वही कहूँगा, उसमें कुछ तल्ख चीज़ें थी, तल्ख बातें थी। मैं उनको हकाइक नहीं कहता, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि जो बात उन्होंने की उसके ऊपर तो तहकीक नहीं हुई,
भाई जो वो कह रहे हैं आप उसको पहले तहकीक तो कर लें। वो कोई आम आदमी नहीं है, कोई गली मोहल्ले का लड़का नहीं है, वो एक जज की पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा है जो उसका हाई कोर्ट का जज बनने जा रहा है, चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। अगर वो कोई दावा कर रहा है, वो एक रीजनेबल पोजीशन के ऊपर है, आप उसके दावे को पहले तहकीक तो कर लें। उनके दावे के ऊपर कोई तहकीक नहीं हुई और जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से वो रेफरेंस वहां पे फाइल कर दिया गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि जज को हटाने का जो तरीका है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। रेफरेंस फाइल हुआ, चीफ जस्टिस साकिब निसार थे वहां, जनाब रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई हुई और कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि उनको बरतरफ कर दिया गया। मैं दोबारा आपको पॉइंट बता दूं कि जो उनके इल्जामात थे उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं करवाई गई, इनको डिफेंस का भी मौका नहीं दिया गया। वो जनाब जज साहब बरतरफ हो गए, फारिग हो गए, सारा कुछ। आज फैसला आया उसके ऊपर, उन्होंने उस फैसले के खिलाफ अपील की, रिजेक्ट कर दी गई। फिर उस फैसले के खिलाफ इन्होंने दोबारा अपील फाइल की, आईनी अपील फाइल की 184(3) के तहत, और उस अपील के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी कर दिया गया 23 सफ़ात का। फैसले के अंदर बड़ी दिलचस्प बातें हैं, और दिलचस्प बातें क्या हैं, शौकत अजीज को ओहदे से क्यों हटाया गया उसकी वजह तो आपको मैंने बता दी कि वो उनकी वो तकरीर थी जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाए थे। उन्होंने कहा था एजेंसीज के अहलकार न सिर्फ अदालती मामलात पर असरअंदाज होते हैं बल्कि अपनी पसंद के बेंच बनवाकर अपनी मर्जी के फैसले भी लेते हैं। यह इल्ज़ाम किसने लगाया था? एक जज ने, हाई कोर्ट के जज ने, सीनियर जज ने, यह उनका इल्ज़ाम था। और उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि एजेंसीज के एहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस अनवर कासी थे उनसे मुलाकात की और उन्हें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो सजाओं के खिलाफ अपीलें थी उनकी समाअत इलेक्शन के बाद रखने का कहा, और वो ऐसा ही हुआ। ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और इसके बाद जैसे शौकत अजीज की इन इल्ज़ामात के ऊपर ISPR की जानिब से रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा किया। उनका मुतालबा वही था जो मैं यहां पे रख रहा हूं। उनका मुतालबा था कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो, उनको तहकीकात करनी चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। तहकीकात हुई नहीं तो कार्रवाई हो गई, बरतरफ भी कर दिया गया। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जो इनकी बरतरफी का था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उस फैसले को कल अदम करार दे दिया और कहा गया कि आइंदा इनको साबिक जज कहा जाएगा और जो इनकी मराहत हैं वो इनको दी जाएंगी। तो ये मुझे बताइए, एक जज का मनसब, जज को अगर इंसाफ न मिले इस मुल्क में, अभी हालिया दिनों में आपके सामने 2 और केसेस हुए, मज़ाहिर नकवी साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वजूहात उसकी हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है। एजाजुल हसन साहब, उसकी वजूहात हैं, वो इस्तीफा दे के चले गए। लेकिन इनका जो था, इन्होंने केस लड़ा, दो जजेस ने केस लड़ा। एक फायद ईसा साहब ने लड़ा, सुरखरू हुए, चीफ जस्टिस बने हुए हैं। इसके अलावा ये जो थे, ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, पहले रिजेक्ट हुई, फिर अपील फाइल की, यानी फाइट किया इन्होंने और वो जीत के केस दोबारा, अब यानी उनकी अब जज फैसले में लिखा हुआ है चूंकि उनकी उम्र ऊपर चली गई है, उनको बहाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा उनको साबिक जज कहा जाएगा और उनकी मराहत बहाल की जाती हैं। तो ये तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि इनके जज को अगर इंसाफ नहीं मिलता, मैं और आप कौन है, क्या इंसाफ हमें मिलेगा? क्या हम तवक्को रखें कि जज को उस वक्त इंसाफ मिला जब उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी गुजर गई, उसके बाद जाके उनको इंसाफ, जज को, आम आदमी का क्या होगा? तो ये हमारे निज़ाम की वो एक कभी पिक्चर है जिसको मतलब देख के इंसान को बदबू फील होती है अपने मुआशरे से, निज़ाम से। ये जो लोग मैटर करते हैं वहां पे ये सब कुछ होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब हो गया ना फैसला, अदालत ने कह दिया कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला था, लेकिन वो बंदा तो मर गया। एक पार्टी, एक इतना बड़ा लीडर मार दिया। फिर उसके बाद पिछले दौर में देख लें, नवाज शरीफ को तायाद नायल कर दिया। यानी एक वकील को अगर आप कह दें कि आप वकालत के अलावा सब कुछ कर सकते हैं, वो क्या करेगा बेचारा? इंजीनियर को कहें कि आप इंजीनियरिंग के शोबे के अलावा आप सारा कुछ कर सकते हैं, वो क्या करेगा? डॉक्टर को कहें मेडिकल के अलावा सारा कर सकते, क्या करेगा वो? भाई खुदा के बंदो, खुदा का खौफ करो कुछ। आप चीफ साहब कह रहे हैं कि ये तायाद नायल है सियासत के लिए, सियासत से मुराद कोई ओहदा नहीं रख सकते। अगर ओहदा नहीं मिलेगा तो वो सियासत क्या करेगा? फिर वो फैसला ओवरटर्न हुआ उसी सुप्रीम कोर्ट से। फिर आज इमरान खान साहब को देख लें क्या हो रहा है उनके साथ, नताइज आ रहे हैं पीछे सामने। भुट्टो का भी आ गया, ये जज साहब का भी आ गया, नवाज शरीफ का भी आ गया और इमरान खान साहब के भी आ जाएंगे आपके सामने। कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। मेरा ख्याल है मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया, लेकिन ये हकायक है। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।